दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आंख के तारे। दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आंख के तारे। वे सूर्य वंश के सूरज, वे रघुकुल के उजियारे। राजीव नयन बोले, राजीव मित्रों नमस्ते। मित्रों, आपने इस भजन को सुनकर ये अंदाज़ा लगा लिया होगा कि जो मैं अपने ग्रेट स्टोरी चैनल के माध्यम से जो कहानी आपको बताने जा रहा हूँ वह मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ये आधारित है। दोस्तों, मैं यह बताना चाहता हूँ आपको कि भगवान राम के चरित्र को समझने के लिए जिसमें भगवान राम का जन्म हुआ था, उस समय में जो सामाजिक व्यवस्था थी, सामाजिक जो संस्कृति थी, उसके समझे बिना, उसके जाने बिना राम के चरित्र को समझना असंभव है। जैसा कि हम जानते हैं कि त्रेता युग में वैदिक व्यवस्था थी। मित्रों, समाज का सभी प्रकार के कार्य वैदिक व्यवस्था के अनुरूप संचालित किए जाते थे। शिक्षा, सामाजिक रहन सहन, मतलब उस समय जितनी भी व्यवस्थाएं थी वह सब वैदिक आधारित व्यवस्था थी। मित्रों, हम सब जानते हैं कि भगवान राम का जन्म अयोध्या में चक्रवर्ती सम्राट दशरथ के यहाँ हुआ था। भगवान राम 4 भाई थे। महाराजा दशरथ की 3 रानियां थी। कौशल्या बड़ी का नाम, कैकेयी और सबसे छोटी सुमित्रा थी। भगवान राम कौशल्या के पुत्र थे। मित्रों, यह बहुत ही गौर करने की बात है कि कैकेयी के शरीर से भरत का जन्म हुआ था, लेकिन माता कैकेयी की आज्ञा को पालन करने के लिए हस्ती भगवान श्री राम ने वन को जाना स्वीकार किया था। इसी से अनुमान लगाया जा सकता है दोस्तों कि भगवान राम का चरित्र कितना उत्तम था। शान शौकत, राजपाट सबको त्याग कर पत्नी को लेकर वन में जाना कितना दुष्कर कार्य है।
और हम अपने परिवार के साथ भी कहीं जाते हैं तो अपने आप में असुरक्षित महसूस करते हैं। इससे पता चलता है दोस्तों कि भगवान राम के पास कितनी पराक्रम था। अपनी पत्नी को लेकर जंगल में जाना, दुर्लभ से दुर्लभ रास्ते पे चलना, जहां पर राक्षस आतंकियों का समूह का डेरा था, उनका अतिक्रमण था, और वहां पर धैर्य के साथ रहना मनुष्यों के बस या समान मनुष्यों की बात नहीं है मित्रों। राम, अगर हम गौर करें तो यह कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि उस उत्तम चरित्र का नाम राम है, उस ओजस्वी पुरुष का नाम श्री राम है। उस एक समाज सुधारक का नाम राम है, दुष्टों को दलन करने वाला का नाम राम है। यानी जो सभी मर्यादाओं को पालन करते हुए जीवन जीता है, उस महापुरुष का नाम राम है। दोस्तों, मैं यह बताना चाहता हूँ कि यह जो मैं भगवान राम के चरित्र पर जो मैं प्रकाश डाला हूँ, यह बहुत ही सूक्ष्म है। मैं कितना भी इसका वर्णन कर लूँ बहुत ही कम होगा। दोस्तों, जब महाकाव्य की ओर बढ़ते हैं हम, राम के चरित्र का जब महाकाव्य के आधार पे जब इसका हम वर्णन करते हैं तो हमें बहुत से संदर्भ ऐसे मिलते हैं राम को समझने के लिए कि राम कितना महान थे। यह जो मैं बता रहा हूँ, ये सभी के लिए राम की एक कहानी बताया हूँ दोस्तों। लेकिन जिस भक्ति भावना से हनुमान जी ने राम की सेवा की, हनुमान के राम, लक्ष्मण ने जिस प्रकार से बड़े भाई राम की सेवा की, लक्ष्मण के राम थे, भरत के राम थे, शत्रुघ्न के राम थे। दोस्तों, कोई भी ऐसा चरित्र को आप उठा के देखें, राम सभी के थे। राम से कोई भी व्यक्ति उस काल में छूता नहीं रहा। राम उस वन में रहने वाले वनवासियों के भी थे। वह राम ओजस्वी थे जिन्होंने जंगल में निवास करने वाले उन वनवासियों को भी एकत्रित कर उन्हें ऊर्जा प्रदान की, उन्हें संगठित किया, लंका पे आक्रमण भी किया और लंका पे विजय प्राप्त की। दोस्तों, यह मामला और यह बात बहुत ही गंभीर है। मैं इस पे जरूर बारी बारी से चर्चा करूंगा, लेकिन यह चैनल बनाने का मेरा उद्देश्य दोस्तों है हमारे संस्कृति में महापुरुष जितने भी हैं, राम, कृष्ण, गुरु नानक, यानी प्राचीन काल से आधुनिक काल तक, संत रविदास, बाबा साहब या अन्य महापुरुष है, सबके जीवन पर मैं गंभीरता से प्रकाश डालूंगा। दोस्तों, आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और आपका आशीर्वाद हमें बना रहे। धन्यवाद।